गंगा को मेकअप करने का बहुत शौक था, जिसको देखकर सब उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर उसका बेटा संतोष। माँ देखना, आपके लिए एक ब्यूटी पार्लर वाली बहू लेकर आऊँगा जो आपको हमेशा मेकअप करा दे। अगर तू ब्यूटी पार्लर वाली बहू लाएगा ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर का चूल्हा चौका कर रही हूँ और वो महारानी पूरे दिन आईने के सामने ही बैठी रहे। संतोष के पिताजी रवि बोले। अरे तो क्या आफत आ जाएगी भाग्यवान, फिर एक आईना और लगवा देंगे। एक के सामने सास बैठेगी और एक के सामने बहू। चूल्हा चौका का क्या है, वो तो हम बाप बेटा देख लेंगे। उन लोगों में हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक चलती रहती थी। कुछ दिनों बाद संतोष के लिए एक रिश्ता आया। लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन पार्लर वालर का काम तो नहीं जानती है ना, क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर वाली बहू बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी पार्लर वाली बहू क्या घर संभालेगी, पूरा समय तो वो अपने सजने संवरने में ही लगी रहेगी। आरोही की माँ सोच में पड़ गई। क्या जवाब दूँ? आरोही तो बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, कहीं हाँ कहने पर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। नहीं, इसे ब्यूटी पार्लर का काम नहीं आता। फिर तो रिश्ता पक्का समझिए। कुछ दिनों बाद आरोही और संतोष की शादी हो जाती है। अरे बहू, अच्छे से तैयार हो जाना, आज मेहमान मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ रहे हैं। मैं ज़रा पार्लर होके आती हूँ। लेकिन मम्मी जी, मुंह दिखाई तो मेरी है, फिर आप पार्लर किस लिए जा रही है? मतलब मुंह दिखाई तुम्हारी है तो सास तो मैं हूँ ना। चार लोग मुझे भी तो देखेंगे। वैसे भी तुम्हें तो घूंघट में ही रहना है। आरोही अपनी सास का मुंह देखते रह जाती है। कुछ दिनों बाद गंगा अपनी बहू को देखकर सोचने लगी, ये बहू इतनी सुंदर कैसे दिखती है। पता नहीं कौन सी क्रीम पाउडर लगाती है, और मेकअप भी बहुत अच्छे से करती है। तभी गंगा की सहेलियाँ आती है। गंगा, हमें चाय पर बुलाकर किन ख्यालों में खो गई? अरे कुछ नहीं, बस तुम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। अरे बहू, ज़रा चाय ले आओ। आरोही चाय लेकर आती है। अरे वाह गंगा, तुम्हारी बहू ने क्या ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है, बड़े अच्छे से तैयार होकर आई है। मैंने तो रिश्ते से पहले ही बोल दिया था कि ब्यूटी पार्लर वाली बहू नहीं चाहिए। चाय पियो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तुम जानती तो हो ना कि कॉलोनी में मिसेस सास कॉन्टेस्ट है। जो भी सास सबसे सुंदर दिखेगी उसे इनाम और मिसेस सास का अवार्ड मिलेगा। मुझे तो ये सब नहीं पता था, पहले क्यों नहीं बताया? तो अब तैयारी कर लो, हम तो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब गंगा सोचने लगी कि किसी तरह आरोही की किट से सामान बदल लूँ, उसे इस्तेमाल करके मेरे चेहरे पर भी निखार आ जाएगा। एक दिन मौका मिलते ही गंगा ने आरोही का सामान निकालकर उसकी जगह अपना सामान रख दिया, और 4-5 दिन बाद ही बहू जल्दी आओ, देखो ये मेरे चेहरे और हाथों पर क्या हो गया है, इससे बहुत जलन हो रही है। जल्दी डॉक्टर के पास चलो, वरना मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। मम्मी जी, आपने चेहरे पर क्या लगाया था? क्या लगाऊंगी, वही नॉर्मल क्रीम। मेरा चेहरा जल रहा है, जल्दी कुछ करो। मुझे वो सामान दिखाइए मम्मी जी। ये रहा, देख लो। आरोही देखकर चौंक गई। मम्मी जी, इसमें तो लिखा कुछ और है और डिब्बी के अंदर कुछ और है। अरे मुझसे गलती हो गई, सुंदर दिखने के चक्कर में मैंने तुम्हारे किट से सामान निकालकर उनमें अपनी डिब्बी खाली कर दी। मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। 4 दिन बाद कॉन्टेस्ट है, अब क्या होगा? लेकिन आपको मेरी किट के साथ छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत थी? आप ऐसे भी मांगती तो मैं क्या मना कर देती? और आपने गलती से मेरी दूसरी किट का सामान ले लिया, जिसमें ज़्यादातर सामान एक्सपायर थे। अब जल्दी चलिए, मैं खुद इसे ठीक करती हूँ। आरोही अपनी सास को अपने कमरे में ले गई और उसके चेहरे पर चंदन का पैक लगाया। 3 दिन तक आरोही अपनी सास के चेहरे पर चंदन, हल्दी और गुलाब जल का पैक लगाती रही। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हाय, अब तो मैं हार ही जाऊंगी। लेकिन अब तो आप बिल्कुल ठीक है। ठीक होने से क्या होगा? मुझे तैयार कौन करेगा? सारे पार्लर तो बुक हो गए हैं। मैं करूंगी आपको तैयार, और देखना मिसेस सास का अवार्ड आपको ही मिलेगा। आरोही अपनी सास को तैयार करती है। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो सब गंगा को देखते ही रह गए, और अंत में गंगा को सबसे सुंदर सास का अवार्ड मिला, और साथ में उस ब्यूटिशियन को भी जिसने गंगा को तैयार किया। सब लोग देखकर चौंक गए। मैं अपना अवार्ड भी अपनी बहू को ही देती हूँ।
क्योंकि 4 दिन पहले मेरा चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया था। इसने अपनी मेहनत से मेरा चेहरा ठीक किया और मेरा मेकअप भी इसी ने किया। आज इसकी बदौलत ही मैं मिसेस सास का अवार्ड जीती हूँ। घर आकर गंगा ने पूछा, अब तो मुझे बता दो कि तुमने मेरा इतना अच्छा मेकअप कैसे किया। मम्मी जी, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। आप ब्यूटी पार्लर वाली बहू नहीं चाहती थी, इसलिए कभी बता नहीं पाई। आरोही, तुमने तो सारी मेरी गलत फहमी दूर कर दी। अब मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊँगी कि मेरी बहू ब्यूटी पार्लर वाली बहू है। और देखना, तुम्हारा एक बहुत बड़ा पार्लर भी खुलवाऊंगी। हाँ मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हो। अब वादा करिए कि कभी भी चोरी नहीं करोगी और मेकअप मुझसे ही कराएंगी। और ये कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी।